नारी जाति के चेतन हुए बिना संसार में शांति असंभव है। सद्गुरुदेव सियाग 23 फरवरी 1988। संसार के सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण नर और मादा शक्तियाँ ही है। दोनों के सहयोग से ही आज जो संसार हम देख रहे हैं उसकी रचना हुई है। दोनों के मिलाप बिना यह कार्य संभव नहीं है। संसार में युग परिवर्तन के साथ साथ नारी जाति का पतन होता ही गया। ज्यों ज्यों सात्विक शक्ति का ह्रास होता चला गया और संसार में तामसिक शक्ति का प्रभाव बढ़ता गया, मातृशक्ति का पतन होता ही चला गया। नारी को हमारे धर्म में शक्ति का प्रतीक माना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रारंभिक जीवन में केवल भगवान शंकर की ही आराधना की। जगत जननी पार्वती को उन्होंने याद तक नहीं किया। इस तरह वे हर प्रकार से शक्तिहीन होते ही चले गए। जब उन्हें इसका ज्ञान हुआ तो भगवान शिव से कसम मांगकर माँ की शरण में चले गए। इस प्रकार हम देखते हैं समरपूर्ण भारत में सनातन धर्म का एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने में वे सफल हुए। मंडल मिश्र की पत्नी धर्म पत्नी गार्गी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्हें परखाया प्रवेश के द्वार वह ज्ञान प्राप्त करना पड़ा, तभी उन्हें पूर्ण सफलता मिल सकी। आजकल के सभी धर्मों के धर्माचार्य कंचन और कामिनी को पतन का मुख्य कारण मान रहे हैं। आज संसार में नारी जाति की जो दुर्दशा हो रही है इसमें इन धर्माचार्यों का मुख्य हाथ है। स्त्री में मनुष्य से कई गुना अधिक शक्ति होती है। यही कारण है कि वह शक्ति अपनी अपार सत्ता के कारण संसार की रचना करती है और उसका पालन पोषण करती है। इसके विपरीत आज के मानव ने अपनी उत्पत्ति और पोषक शक्ति की जो दुर्दशा की है उसका वर्णन असंभव है। हम देखते हैं कि परकाया प्रवेश द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो उनका ज्ञान अधूरा रहता और उन्हें अपने उद्देश्य में कभी भी सफलता नहीं मिलती। आज उन्हीं के अनुयायी सभी धर्माचार्य कामिनी को पतन का कारण मान रहे हैं। सभी लोग उनके उपदेश को सुनते हैं और उसी के अनुसार कल्याण की कामना करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी अगर जगत जननी पार्वती की आराधना नहीं करते तथा परखाया प्रवेश द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो आज संसार में उनका नाम तक कोई नहीं जानता। तामसिक शक्तियों ने सबसे अधिक ह्रास इसी मात्र शक्ति का किया है। तामसिक शक्तियाँ अच्छी प्रकार समझती है कि जब तक शक्ति कमज़ोर नहीं होगी तब तक यह अपनी संतानों की रक्षा करती रहेगी। अतः सबसे पहला प्रहार इस जगत जननी पर ही हुआ है। संसार का कोई भी प्राणी निश्चित समय और आवश्यकता के बिना रति क्रिया की तरफ आकर्षित नहीं होता है। एक मनुष्य जाति ही ऐसी भ्रष्ट हुई है कि जिसने सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। जीवधारियों में यह सबसे अधिक पतित हुई। संसार के सभ्य कहलाने वाले देश समलैंगिक विवाह को न्याय संगत करार देने तक के कुत्सित कार्य को करते हुए भी नहीं शर्मा रहे हैं। इसमें अधिक पतन मानव जाति का असंभव है। मुझे सबसे अधिक दुख तो उस समय होता है जब भारतीय संस्कृति उस पथ भ्रष्ट और विकृत संस्कृति की तरफ आकर्षित होती है। हमारे देशवासियों की ऐसी प्रवृत्ति देखकर मुझे भारी कष्ट होता है। मेरी समझ में आज जो दशा हमारे देशवासियों की है उसके मूल कारणों में मुख्य कारण नारी जाति का ही पतन है। जब तक इस जाति को चेतन नहीं किया जाता है देश में आध्यात्मिक चेतना असंभव है।
आध्यात्मिक चेतना के बिना संसार का जो कर्मिक पतन हो रहा है उसको रोक पाना असंभव है। अतः पुरुषों के साथ साथ जब तक नारी जाति को भी आध्यात्मिक दृष्टि से चेतन नहीं किया जाता है, संसार में पूर्ण शांति असंभव है। जब तक सनातन धर्म के अनुसार नारी जाति का सम्मान नहीं होता है, हमारा शांति का सपना अधूरा ही रहेगा। हमारे देश की नारी का चित्रण कवि ने इस प्रकार किया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। इसके विपरीत पश्चिमी जगत ने बराबरी का रंगीन भ्रमित करने वाला नारा देकर नारी का भयंकर शोषण प्रारंभ कर रखा है। मात्र हमारा सनातन धर्म ही है जो मनुष्य समाज को संतुलित अवस्था देता है। गुरु सियाग सिद्ध योग में आपको दीक्षा लेनी है। सबसे पहले सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जो 10वें अवतार हैं, कल्कि अवतार है, उनके श्री मुख से आपको सोशल मीडिया पर जाकर वो मंत्र सुनना है, वो राधा कृष्णा का मंत्र सुनना है। उससे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। केवल मंत्र का जप करने से ही आपकी आराधना हो जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपका परिवार ठीक हो जाएगा, आपका आचरण विचार सही हो जाएगा। एक बार ये गुरु सियाग सिद्ध योग आराधना आप करके देखिए। 10-15 दिन के लिए आप समर्पण विश्वास के साथ आराधना कीजिए, आपको वो आनंद मिलेगा। वो आनंद आप बाज़ार में इस जीवन के बाज़ार में लाखों रुपए देकर भी नहीं खरीद पाओगे। एक बार ध्यान कीजिए सोशल मीडिया से गुरुदेव सियाग के श्रीमुख से मंत्र सुनकर। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।